हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्कैरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक लड़का जिसका नाम था जैक अभी अपने क्लास में बैठा हुआ है और सोच रहा है स्कूल में आने के बाद टाइम कितना धीरे धीरे गुजरता है, और वह बेल बजने का भी इंतज़ार कर रहा था। फिर जैक ने घड़ी की ओर देखा जिसमें सुई 3 तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद जैक थोड़ा खुश हुआ क्योंकि बस 15 मिनट के बाद बेल बजने वाला था। और फिर जैसे ही बेल बजा, जैक जल्दी से अपना बैग लिया और स्कूल के गेट से बाहर निकल गया और फिर जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगा ताकि वह अपना पसंदीदा खेल एमोंग अस खेल सके। और फिर जैसे ही जैक अपने घर पहुंचा, उसकी माँ कहती है, जैक जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर अपना होमवर्क करके डिनर करने के लिए आ जाना। लेकिन जैक कहता है, मैं वो सब बाद में कर लूँगा, अभी मैं अपने कंप्यूटर पर खेलना चाहता हूँ। फिर उसकी माँ कहती है, तुम नियम जानते हो, पहले काम और फिर डिनर के बाद गेम। जिसके बाद जैक वहाँ से चला गया क्योंकि वह जानता था कि अपनी माँ के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, वह कभी नहीं बदलेगी। और फिर जैसे ही डिनर ख़त्म हुआ, जैक दौड़कर अपने कमरे में गया और फिर जल्दी से कंप्यूटर को ऑन किया। जिसके बाद उसने अपना गेम ओपन किया और एक नए लॉबी में शामिल हो गया। लेकिन लॉबी में केवल 4 प्लेयर्स थे, इसीलिए जैक वापस बैठ गया और दूसरे प्लेयर्स के आने का इंतज़ार करने लगा। फिर जैक ने थोनस नाम के एक प्लेयर को देखा और वो भी दूसरे प्लेयर्स के आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर थोनस ने चैट में बातें करना शुरू किया और उसने जैक से ग्रीस के प्रेसिडेंट का नाम पूछा और वह बार बार वही सवाल पूछने लगा। फिर जैक ने चैट में लिखा, यार मुझे प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता। फिर जैक ने देखा कि लॉबी में 10 प्लेयर्स आ चुके थे। जिसके बाद गेम स्टार्ट हुआ और फिर जैक ने देखा कि वह एक क्रूमेट है और उसे पता लगाना था कि इम्पोस्टर कौन है। फिर जैक ने देखा कि उसे केवल 2 काम करने हैं और उसने कहा, यह बहुत आसान होने वाला है। जैक ने ट्रैश सूट लीवर खींच लिया और कचरा नीचे जाते हुए देखा। और फिर जैक ने कहा, अब मुझे कनेक्ट करने के लिए तार मिल गए हैं, और उसने लाल तार को लाल सॉकेट में जोड़ दिया। और फिर उसने ब्लू के साथ भी वैसा ही किया। और तभी उसने स्क्रीन के बाईं ओर देखा कि एक प्लेयर ने गेम छोड़ दिया था। फिर जैक ने सोचा कि यह बहुत अजीब है, लेकिन फिर 2 और प्लेयर्स भी गेम छोड़कर चले गए। फिर जैक ने कहा, यह क्या चल रहा है? और फिर तभी बचे हुए सभी प्लेयर्स ने भी गेम छोड़ दिया और गेम में सिर्फ जैक बचा हुआ था। थोनस ने भी अपने आप गेम छोड़ दिया। फिर गेम ख़त्म हुआ और थोनस जीत गया था। लेकिन जैक इस गेम से काफ़ी गुस्सा हुआ, वह इस गेम को और नहीं खेलना चाहता था। जिसके बाद वह कंप्यूटर बंद करने के लिए गया, लेकिन यह बंद नहीं हुआ। फिर जैक ने सोचा, यह बहुत अजीब हो रहा है, और अब उसे डर भी लगने लगा था। जिसके बाद उसने सोचा कि वह अब नीचे जाएगा और बाकी की रात वह अपने माता पिता के साथ बिताएगा। लेकिन जैक जैसे ही नीचे गया तो वह अचानक से घबराने लगा और कहने लगा, तुम कौन हो? तुम मेरी माँ और पिताजी नहीं हो, आप कोई और हो और उनके जैसे होने का नाटक कर रहे हो। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? हम आपके माता पिता हैं। लेकिन जैक यह मानने को तैयार नहीं हुआ और वह इधर उधर भागने लगा। फिर जैक ने कहा, तुम दोनों जल्दी से बताओ मेरे माता पिता कहाँ हैं, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेहतर होगा कि हम डॉक्टर को बुलवा लें। जिसके बाद जैक की माँ ने डॉक्टर को कॉल करके घर पे आने के लिए कहती है। और फिर लगभग 10 मिनट के बाद घर का दरवाज़ा बजता है। जैक की माँ कहती है, शायद यह डॉक्टर होंगे। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जैक ने देखा सूट पहने 2 आदमी खड़े हैं और फिर उन दोनों ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ। सो फ्रेंड्स, इस एससीपी के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, यह था SCP-5167, जिसे SCP फाउंडेशन ने व्हेन द इम्पोस्टर इज सस नाम दिया है। SCP-5167 एक ऐसी एंटिटी है जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम एमोंग अस के अंदर थोनस के नाम से किसी न किसी तरह शामिल हो जाता है। सबसे पहले SCP-5167 रैंडमली किसी भी मल्टीप्लेयर लॉबी में शामिल हो जाएगा और फिर एक आम प्लेयर के जैसे गेम में पार्टिसिपेट करेगा।
जिसके बाद SCP-5167 का अधिकांश एनॉमलस इफेक्ट केवल इसके इनिशियल इनकाउंटर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। इस इनिशियल इनकाउंटर के दौरान SCP-5167 को इन गेम चैट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए और दूसरे प्लेयर्स से बातें करते हुए देखा गया है। हालांकि इसके अधिकांश स्पीच में अन्य सभी प्लेयर्स से थोड़े से उत्साहित लंबी डायट्रीब होते हैं। जो व्यक्ति SCP-5167 इन गेम के साथ बातचीत करते हैं वे बाद में पागलपन और कैपग्रास भ्रम के लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं और इस साइकेट्रिक डिसऑर्डर के दौरान उस व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसके आसपास के लोगों को उनके ही जैसे रूप वाले धोखेबाज लोगों से बदल दिया गया है, जिसके बाद वह उन सभी लोगों को जान से मारने की कोशिश भी करता है। इन लक्षणों की गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है और ये सभी लक्षण एफेक्टेड पर्सन में एक समय काल तक बना रहता है, जिसे शुरू में कई महीनों तक माना जाता था, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद इसे 1 या 2 सप्ताह कम कर दिया गया। SCP-5167 को शुरुआत में फाउंडेशन द्वारा तब खोजा गया था जब एक प्लेयर थोनस के नाम से एमोंग अस कम्युनिटी में एक छोटा अर्बन लेजेंड बन गया था। हालांकि इस आंकड़े में रुचि काफ़ी जल्दी खत्म हो गई, जिसके बाद फाउंडेशन वेब क्रॉलर्स ने उन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्डेड अकाउंट्स को खोजा जो SCP-5167 के एनॉमलस फेनोमेना का सामना कर चुके थे। जिसके बाद लर्निंग कंप्यूटर PSI-2 मेविल को SCP-5167 से इनकाउंटर्ड सभी प्लेयर्स को ट्रैक करने के लिए असाइन किया गया। हालांकि SCP-5167 के पीछे व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए फाउंडेशन द्वारा किए गए सभी कोशिशें असफल साबित हुए हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह SCP-5167 का कम्युनिकेशन लॉग है, जिसे लर्निंग कंप्यूटर PSI-2 द्वारा एमोंग अस के गेम में SCP-5167 को दूसरे प्लेयर्स के साथ बातें करते हुए देखा गया था, जिसमें एक प्लेयर जॉन अर्बिकल ने कहा, रेड जब हम रिएक्टर कर रहे थे तब आप कहाँ थे? जिसके बाद SCP-5167 ने कहा, मैं कहाँ था? मैं वहाँ था जब पहाड़ अभी अभी बने थे और महासागर पूरी तरह से शुद्ध थे। मैं वहाँ था जब देवता मनुष्यों के बीच चलते थे और उनका ज्ञान सूरज की रोशनी की तरह गिरा दिया गया था। मैं वहाँ था जब मानव जाति लेजेंड्स के लिए सक्षम थी और अब मैं खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता हूँ जो जीवन के स्वाद को भी भूल गई है। यहाँ तक कि जीवन की अवधारणा भी एक दिन से अगले दिन तक अस्तित्व में है, जहाँ पूरी दुनिया भावनाओं के बेकार खेल में बर्बाद हो जाती है जो कभी सच होती थी। मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ देवताओं को भी भुला दिया जाता है, उनकी हड्डियाँ समय के साथ धुल जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ आदमी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ मेरे पास जो विरासत बची है वह विकिपीडिया पर 3 कमबख्त वाक्य हैं। मुझे लगा कि मेरा समय फिर से आ गया है। मुझे लगा कि यहाँ मैं नया हो सकता हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मुझे इस बार मरा हुआ रहने दो, मैं थक गया हूँ। जिसके बाद एक प्लेयर योर मॉम ने कहा, रेड सस है। फिर एक प्लेयर XG-1200 ने कहा, हाँ रेड को वोट करें। जिसके बाद ये कम्युनिकेशन लॉग ख़त्म हो गया और इसमें जितने भी प्लेयर्स ने SCP-5167 के साथ बात किया था उन्हें ट्रैक करके SCP फाउंडेशन में लाया गया और स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीजर में 3 सप्ताह के लिए रख दिया गया। और चूंकि SCP-5167 के पीछे कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला है और इसके एनॉमलस पावर्स को देखते हुए SCP फाउंडेशन ने अभी इसे ऑब्जेक्ट क्लास कीटर में रखा है। सो फ्रेंड्स, आप इस SCP केस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।